राइट ए पाइथन मॉड्यूल टू डिस्प्ले स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग मैथ मॉड्यूल। हमें क्या करना है, पाइथन मॉड्यूल बनानी है, तो स्क्वायर रूट का नंबर डिस्प्ले करते हुए और मैथ मॉड्यूल का यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इसमें स्क्वायर रूट के लिए SQRT फंक्शन यूज होगा। SQRT फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है, राइट। ये कमेंट्स हैं जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिखते हैं पाइथन मॉड्यूल टू डिस्प्ले स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग मैथ मॉड्यूल। ये चीज ध्यान रखना, अगर आपकी कमेंट 2 लाइन में आ रही है, 3 लाइन में आ रही है या 5 लाइन में आ रही है, तो आपको सारी लाइन से पहले ना हैशटैग लगाना होता है। ये टिप है, ओके, कि अगर जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करते हो, क्वेश्चन लिखते हो तो उसके आगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखते हो, उसके बाद जितना भी बड़ा क्वेश्चन होता है उसके आगे नहीं लिखते ना क्वेश्चन नंबर। पर इसमें क्या करते हो आप, अगर आपकी कमेंट 2-3 लाइन में जा रही है तो आपको स्पेसिफाई करना होगा उसके आगे हैश, उसके बाद ही इंटरप्रेटर ये समझ पाता है कि आप एक कमेंट यूज कर रहे हो। ओके, कमेंट लिखी आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद क्या किया, इंपोर्ट मैथ। क्या किया इसने, इंपोर्ट कर ली मैथ की पूरी मॉड्यूल। अब मैथ में जितने भी फंक्शंस हैं हम यूज कर सकते हैं। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, कैल स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पे उसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, फंक्शन डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो उसके अंदर कोई चीज बनाते हो, ठीक है, तो एट इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको सिर्फ वो फंक्शन को कॉल करना होगा, और जो भी आपने उस फंक्शन के अंदर क्रिएट किए ना चीजें, वो अपने आप एग्जीक्यूट होंगी। जैसे कि आपने एक स्क्वायर रूट का फंक्शन बना लिया, एक स्क्वायरिंग का फंक्शन बना लिया, राइट। इसी तरीके से ना आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करोगे। अब यहाँ पे देखो इंडेंटेशन भी उन्होंने छोड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि डिफाइन करा है फंक्शन, ये पूरी जो लाइंस हैं ये इसी को बिलोंग करती हैं। और ये चीज हमें पता है कि अगर हम कोई भी फंक्शन या फिर कोई स्टेटमेंट लाइक इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल या लूप भी लगाते हैं, तो हमें उन स्टेटमेंट्स में इंटेंडेशन देनी पड़ती है जो कि इन्हें फॉलो करते हैं। ओके, और कॉलम्स लगाना है, जैसे डिफाइन हमने किया कैल स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, नंबर इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर अ वैल्यू। अब हमने एक वेरिएबल लिया नंबर, उसमें फ्लोट वैल्यू इनपुट करा ली, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया एक वेरिएबल, उसमें मैथ डॉट स्क्वायर रूट नंबर कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली मैथ मॉड्यूल का फंक्शन स्क्वायर SQRT विच स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट हमने यूज कर लिया। अगर आपने यहाँ पे इंपोर्ट मैथ नहीं लिखा तो यहाँ पे एरर शो होगा। ओके, उसके बाद हमने इसको स्क्वायर रूट वेरिएबल में इनपुट करा लिया, डिस्प्ले द स्क्वायर रूट। अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है स्क्वायर रूट, तो कुछ नहीं, बस प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ। अब ये कोटेशन मार्क के अंदर है, ये एज इट इज प्रिंट होगा, और जो भी नंबर होगा वो इज, और जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा वो। तो इसमें ये इतना ही ईजी है। उसके बाद हमने क्या किया, अपना फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। सिर्फ फंक्शन कॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी आपके फंक्शन का नाम है वो लिखो और उसके साथ ब्रैकेट्स लगा दो। ये देखो इस तरह कुछ आपका आउटपुट आएगा। ओके, तो इस तरह आप मैथ मॉड्यूल के यूज करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। ओके, नेक्स्ट इज log 10x। अब ये एक फंक्शन है मैथ मॉड्यूल का, जिसमें क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहा है बेस 10 लोगैरिथम ऑफ x। ठीक है, ये चीजें हम 12th में पढ़ते हैं। अब आपको एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जिसमें आपको log 10 की जरूरत है। ओके, तो आपने ये जो है, ये जो स्टेटमेंट परफॉर्म हो रही है इंटरेक्टिव मोड पे हो रही है।
इसमें इन्होंने अलग से फंक्शन नहीं बनाया है। बट बच्चों जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे तब आपको अपने आप ही लॉजिक्स लगाने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो मैथ डॉट लॉग 10 100, इसमें मैथ डॉट लॉग 10 लिया है, इंटरेक्टिव मोड है ये, इसलिए इसमें लिखने की जरूरत नहीं हो रही, इन्होंने डायरेक्टली यूज कर लिया मैथ डॉट लॉग 10। अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड होता तो इंपोर्ट करना पड़ता आपको मैथ मॉड्यूल सबसे पहले, उसके बाद आप यूज करोगे। तो ये दो तरीके हैं, दो अलग अलग तरीके हैं। इससे पहले हमने स्क्रिप्ट मोड पे देखा था स्क्वायर रूट किस तरह निकला। ओके, मैथ डॉट लॉग 10 100, मैथ डॉट लॉग 10 100। अब इसमें देखो, इसमें पहले तो ये एज इट इज लिखाएगा क्योंकि ये कोटेशन मार्क में है, उसके बाद जो एक्स में होगा ना, यानी जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसका log 10 अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि log 10 मैथ मॉड्यूल में प्री डिफाइंड है लाइब्रेरी के अंदर पाइथन की। ओके, तो 2 आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो उन्होंने डायरेक्टली कर लिया, अब उन्होंने लिखा नहीं मैथ्स डॉट लॉग 10 100.2, तो जो भी 100.12 की वैल्यू होगी log 10 में वो प्रिंट होगी। तो इसी तरह आप log 10 का यूज कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना, log 10 और जो भी जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है log 10 में वो लिख देंगे। नाउ cos x, रिटर्न द कोसाइन ऑफ x इन रेडियंस। तो ये क्या करेगा, आपको जो वैल्यू देगा ना वो रेडियंस में देगा, यूनिट में, यूनिट बताई हुई है। तो जिसकी भी आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे कॉस 3 निकालना है, कॉस -3 निकालना है, आप इंटरेक्टिव मोड में इसी तरह दोगे, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में आप सबसे पहले इंपोर्ट करोगे मैथ डॉट कॉस 3, तो कॉस 3 की जो वैल्यू है वो इन्होंने रिटर्न कर दी। ओके, अब देखो यहाँ पे मैथ डॉट पाई, पाई की वैल्यू निकाली हुई है -1.0, मैथ डॉट कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1.0, तो ये बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट पे वर्क कर रहा है। आपको पता होगा ना 1/2, √3/2, 1/√3, ये सब वैल्यू होती है ना ट्रिग्नोमेट्रीज में। तो ये जो आपकी वैल्यूज होंगी ना मैथ्स के अंदर, ये फ्लोटिंग पॉइंट पे ही बाय डिफॉल्ट वर्क करेंगी। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स, रिटर्न द साइन ऑफ एक्स इन रेडियंस, ये भी रेडियंस में ही वर्क करेगा, जैसे हम कोस पे कर रहे थे वैसे ही, बस कॉस की जगह साइन लिख देंगे, मैथ डॉट साइन 3, जो भी साइन की वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, मैथ डॉट साइन -3 की जो वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ 10, 10 में भी वैसी होगा, जो 10 की वैल्यू आपको चाहिए, जिसकी भी 3 की, 4 की, 5 की, 0 की, तो आप जैसे पहले लिख रहे थे मैथ डॉट 10 और जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो लिख दो, वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो इसी तरह साइन कॉस और 10 का यूज कर सकते हो आप मैथ मॉड्यूल में। नाउ हेल्प फंक्शन, if we forget how to use a standard function, Python's library utilizes can help. In this case, Python help function library function is extremely relevant. It is used to know the purpose of the function and how it is used. देखो, इन केस की आपको नहीं पता कि आप कौन कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हो या फिर उस फंक्शन का यूज क्या है, तो आप क्या करोगे, हेल्प फंक्शन का हेल्प फंक्शन की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वो आपको बता देगा कि उस फंक्शन का यूज क्या है और आप अकॉर्डिंगली उसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखो इंपोर्ट मैथ है, इंपोर्ट करा मैथ को, मतलब मैथ मॉड्यूल को, उसके बाद प्रिंट कर दिया हेल्प मैथ डॉट कोड। तो हेल्प फंक्शन यहाँ पे आपको बताएगा कि पर्पस या फिर यूज क्या है मैथ मैथ मॉड्यूल में कोर्स का। इस तरीके से आप हेल्प फंक्शन का यूज करेंगे। अब वो रिटर्न इस तरह करेगा, हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन कॉज इन मॉड्यूल मैथ कॉज, जो भी आपको वेरिएबल देना है वो, नन कॉज एक्स,
रिटर्न द कोसाइन ऑफ एक्स मेजर्ड इन रेडियंस। तो इस तरीके से कुछ वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और ये इंटरेक्टिव मोड में वर्क हो रहा है, राइट। ओके, हेल्प फंक्शन। तो ये आपके कुछ मैथ मॉड्यूल्स थे। तो अब आपको क्या करना है, होमवर्क में राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट different functions in मैथ मॉड्यूल। जो भी मैथ मॉड्यूल में डिफरेंट फंक्शंस हैं उन्हें यूज करते हुए आपको प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम आप कोई भी बना सकते हो, जैसे पावर का यूज करके, पाव था ना, पाव एक्स वाई वैल्यूज देके, या फिर हेल्प फंक्शन की यूज करके, कोई भी आप डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हुए प्रोग्राम बना सकते हैं पाइथन के अंदर। ओके।